हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये मैं कल का जो ट्रेड था, कल मैंने ये बताया था ना कि यहाँ पे लेना गुड ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। जब ये यहाँ से यहाँ तक आया था, ये मैंने बोला था ना कि ये जो मेरा सपोर्ट है, इसके ऊपर ये इसका 50% है यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये 50% है। और ये जो लाइन बनी है इसके ऊपर गुड ग्रीन कैंडल, एक अच्छी फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ये कैंडल बनी है वैसी यहाँ बननी चाहिए तब लेना। तो ये तो बनी नहीं। फिर उसके बाद जब ये कैंडल बन गई, या तो यहाँ पे एक एंट्री यहीं पे थी, है ना, एक एंट्री यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, कोई मतलब यहीं पे यहाँ से भी कंसिडर करें तो रिसेंट हाई जो है वो लगभग 800 पॉइंट इसने दिए हैं, 870 पॉइंट। विद एसएल मैंने यही बताया था कि जो भी रिसेंट होगा उसके नीचे, तो लगभग यहाँ पे आसपास एसएल था। तो ये 1:1 का ट्रेड था, लगभग 1:1.2 1.3 का। लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये यहाँ तक आना चाहिए था, ये बीच से रिवर्स कर गया। तो इसमें का ट्रेडिंग का एक ही तरीका होता है, यहाँ पे ले लिया आपके फेवर में, अगर ये 1 पॉइंट जितना आपने रिस्क लिया उतना गया है, जैसे आपने इतना रिस्क लिया था और इसमें ये स्टॉप लॉस था और ये यहाँ पे लिया होता, जैसे ये टारगेट था, है ना। तो ये टारगेट तक तो गया नहीं, लेकिन ये आधे रास्ते गया। जैसे यहाँ 578 तक का रिस्क था, तो ये 578 तक गया, 6 तक गया, है ना। तो जैसे ये 578 तक आता है, उसके बाद आपको अपना रिस्क इसमें कम कर लेना होता है, हमेशा ट्रेल कर लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया, डिपेंडिंग ऑन कि कैसी सिचुएशन है। अब आज का देखो, अब क्या है कि इसने लगभग इसका पूरा 50% खा लिया है, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो इसने 50% पूरा खा लिया है। ये मूव यहाँ से यहाँ तक चला गया है, तो अब इसकी बात नहीं होगी, ठीक है। ये अभी तो अप में ही है, उसके ऊपर है ना। अब क्योंकि ऊपर हो गया है, नहीं यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक फिलहाल ट्रेंड ऊपर ही, नीचे गया लेकिन ये थोड़ा वॉलेटिलिटी में गया, फिर उसके बाद वापस ऊपर आ गया। अब क्या है, अब रीसेंट ट्रेंड क्या है, अब रीसेंट ट्रेंड है ये यहाँ से ये वाला, ये यहाँ से ये आया, ये सपोर्ट बन गया अपना। इसको हटा के या इसको यहाँ नीचे ला देते हैं, हटा देते हैं, और ये बन गया अपना सपोर्ट। ये है अपना सबसे रिसेंट सपोर्ट जो होना चाहिए ना। ये यहाँ से ये एग्जैक्टली देखो, फॉलो तो करता है ये, फॉलो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इट फॉलोज। और फिर उसके बाद ये यहाँ से ये वाला एक हो गया और यहाँ से ये वाला दूसरा हो गया, ये रेजिस्टेंस था, ठीक। अब क्योंकि ये अपसाइड तो है ही, है ना, यहाँ से यहाँ तक कि अपसाइड में है, और ये है इसका टोटल जो मूव है, मैक्सिमम जो मूव गया है उसका भी 50% मार्क कर लिया हम लोगों ने। तो अब जब तक इसके ऊपर है हम लोग को बाय वाले ट्रेड देखने हैं। और ये देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी बना रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मैं दिखाता हूँ तुमको। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स आ जाएगा ये ब्रश से, है ना। ये देखो, ये यहाँ से, अरे यार, ये इधर आया, फिर ये एक इधर आएगा, एक सेकेंड, ये है ना, ये यहाँ से ये आया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। वी वैप हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको बना देते हैं लाइन, लाइन बना देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये बना देते हैं लाइन और ये हटा देते हैं वी वैप। अब देखो, ये पहला हेड बन गया, है ना, नहीं, पहला लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और ये दूसरी बार टच भी कर दिया। तो अब जो मूव है वो अब इसको आना चाहिए, और अब जो आएगा प्लस एक रीज़न ही हो गया, है ना। कल वाले ट्रेड में यार कुछ चीज़ें बताना वो रह गया था, यही बताना चाह रहा था कल वाले में, कल ऑडियो नहीं आ रही थी इसी वजह से। मैं आज बता रहा हूँ कि ये यही वाला था ट्रेड, कि इसके ऊपर जो रिस्क रिवॉर्ड मैंने पहले बताया वैसे ही वाला, ठीक है। और गोल्ड का भी बताऊंगा, क्योंकि कल गोल्ड का भी मिस हो गया था। तो अब ये इसको हटा देते हैं, ये हट गया। कल वाला जो रीज़न था कि ट्रेंड है अपवर्ड है, अब आज वाले ट्रेड के हिसाब से क्या है, आज वाले के हिसाब से देखो, ट्रेंड अपवर्ड्स है सेम, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड अपवर्ड्स है। ये रिसेंट जो मूव था उसके ऊपर है ही, और लॉन्ग टर्म में भी ये देखो ट्रेंड अपवर्ड्स है, ठीक। अपवर्ड्स हो गया मेन। अब क्या आ गया उसके बाद, अपवर्ड हो गया, सपोर्ट के ऊपर है, ठीक, दूसरा रीज़न। फिर उसके बाद एक अच्छी गुड ग्रीन कैंडल बन गई है, और वी वैप एज सपोर्ट। आज भी वही गेम है, आज भी कुछ खास अलग नहीं है। वी वैप दिखा देते हैं, वी वैप अब वी वैप से सपोर्ट ले रहा है। और अब चौथा रीज़न बताते हैं, पांचवा रीज़न है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक। कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक, मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन ब्रेक, ठीक। पहली, दूसरी, तीसरी, है ना, और ये 3, ठीक है। ये 3 हो गया, ये पहला, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, थर्ड टच हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है लेने का तरीका, और वो ये है कि आप कैंडल का वेट करो, यहाँ तक आए, यहाँ पे रिट्रेस करें, एक ग्रीन कैंडल बनाए, और फिर उसके बाद यहाँ पे लेना है। क्या समझे, है ना। हाँ,
ये ऐसे करके लेना है। मैं इसमें कैंडल्स बना के बताता हूँ। कैंडल्स बनाऊंगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ये रहा। ठीक, ये एक कैंडल ब्रेकआउट वाली, क्योंकि ये फोर्थ टाइम है, ये रहेगी ग्रीन में। फिर एक कैंडल रेड वाली, रिट्रेसमेंट वाली, और फिर एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, जस्ट यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही ये बन जाता है ना, ये ग्रीन, इसके हाई पे ले लेना, यहाँ पे लेना लॉन्ग, और यहाँ पे लेना ऐसा लगाना, और इसका टारगेट ये रहेगा। टारगेट पहले का, और अब की बार अगर इसने इसको क्रॉस किया तो ये फर्स्ट टारगेट है। इसको लेने का तरीका ये है कि हमेशा आप इसे ऐसे लें, जैसे यहाँ पे लिया है ना, तो दो क्वांटिटी लिया, पहली क्वांटिटी यहाँ बुक कर दी और रिस्क कम कर लिया, उसके बाद रिस्क कॉस्ट पे लगा दिया, और दूसरी क्वांटिटी का जो टारगेट है वो यहाँ तक रहेगा। ठीक, यही तरीका है इसको करने का। अब जैसे मैंने कल बताया था, कल के हिसाब से कुछ लोग कहेंगे कि यार तुमने तो यहाँ पे बताया था, यहाँ पे लिया, ये वापस आया नीचे आ गया। तो इसमें यही है कि आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लेना है। बेस्ट ये हो सकता है कि आप दो क्वांटिटी लें, क्योंकि ये सबसे रीसेंट सपोर्ट था। तो एक क्वांटिटी क्योंकि आपने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे लेने के बाद इस कैंडल के हाई पे लिया, तो यहाँ पे टच कर दिया, ये पहला आ गया, फर्स्ट का टारगेट बुक हो गया। उसके बाद इंतज़ार करो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया तो ये हो गया कि आपने कुछ प्रॉफिट भी ले लिया और आपका कोई एसएल भी नहीं लगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दूसरा ये है कि ये दूसरा टारगेट है, क्योंकि सबसे रिसेंट वाला हो गया, पहली क्वांटिटी यहाँ बुक हो गई, और उसके बाद ये जो मेन क्वांटिटी है वहाँ पे बुक हो गई, तो दोनों क्वांटिटी वहाँ बुक हो गई, और रिस्क हुआ तो दो हुआ। ऐसे कर सकते हो, है ना। जब तक ये नहीं बनता इसके अलावा फर्जी लेना नहीं। उससे पहले लोगे, अभी कंसोलिडेशन करेगा कोई फ़ायदा नहीं है। एक और चीज़ हो सकती है जो मुझे लग रही है कि बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब 4 आवर इसमें अभी समय है, ये कि ये हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है ना। हेड एंड शोल्डर्स में लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते। यहाँ से यहाँ तक का एक मूव आ भी सकता है, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जिस तरह का ये बना है, ये कंसोलिडेट ज़्यादा कर गया है। जिस हिसाब से इसने कंसोलिडेट किया है, मुझे नहीं लगता कि ये गिरेगा। इसको हेड एंड शोल्डर्स बनाने दो, और लगने से कोई मतलब नहीं हमें। जाता है तो लेना है, नहीं जाता है तो नहीं लेता है। इसके ऊपर जाएगा तो मैं लूँगा, ठीक है। इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। इसको शॉर्ट होने के लिए अभी इसमें काफ़ी समय है, गिरेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा काफ़ी। ठीक है, तो अपने रीज़न्स क्लियर हो गए कि क्यों लेना है और कब लेना है। यार ये कैंडल मैंने बनाई थी, क्या हो गया इसको। हाँ, ये ग्रीन रेड, दो ग्रीन, अरे ऐसा जब तक नहीं बनता है तब तक लेना नहीं है, इसके हाई पे ही लेना है। ठीक, अब आते हैं गोल्डी भैया पे। ये रहे अपने गोल्डी भैया। गोल्डी भैया, गोल्डी के लिए यार मैं कल यही बता रहा था कि आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टर्म में तो यही है कि ये हेड एंड शोल्डर्स बन गया है। एक हेड, एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड, और एक ये राइट शोल्डर, फिर एक और राइट शोल्डर। जब तक ये नीचे नहीं आता तब तक इसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट के। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग शॉर्ट टर्म टाइम पे कर सकते थे, मैं जब उसमें 15 मिनट के चार्ट पे देखा था, तो यही मैंने बताया था कि यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं। रीज़न क्या था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया था, है ना। ये देखो, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ गया यार, डब्ल्यू पैटर्न।
अब इसको करेंगे बाय। बाय मतलब टाटा बाय बाय वाला बाय, खरीदने वाला बाय नहीं। हाँ, ठीक है। 15 मिनट में इसको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करने का ही रास्ता है जो इसमें है, बाकी तो कुछ इसमें ऑप्शन है नहीं खास। उसमें भी वेट करना पड़ेगा शॉर्ट में। जितना यहाँ इसके पास में ले सको तो लो, तभी शॉर्ट करने लायक है, वरना शॉर्ट करने लायक है नहीं, है ना। थोड़ा और ऊपर आए या फिर यहाँ से ही जाए, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे 19-20 पॉइंट का। इन सबको हटाओ, है ना। बेस्ट यही है कि इसमें सब्र करो, वेट, पेशेंस। इसमें ट्रेड नहीं है, इसमें है नो ट्रेड।